हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। फुल एडर देखो क्या है। फुल एडर इज ए कॉम्बिनेटोरियल सर्किट, ओके, विच इज यूज्ड टू ऐड टू वन बिट नंबर्स एंड प्रीवियस कैरी। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है। हाफ एडर हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया है, नहीं देखा है आपने लेक्चर तो प्लीज वो देख लेना। हाफ एडर में मैंने आपको क्या बताया था, इट इज यूज टू ऐड टू वन बिट नंबर्स, बस दैट्स इट। ठीक है, दो वन बिट नंबर को वो ऐड करता है। लेकिन फुल एडर की क्या खास बात है, ये प्रीवियस कैरी को भी ऐड कर सकता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस, जैसे ये देखो प्रीवियस कैरी का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे ये दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये दो दो बिट के दो नंबर्स हैं, इनको आप ऐड कर रहे हो। तो देखो 1+1 इज 0, कैरी इज 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि दो वन बिट नंबर तो हैं ही हमारे पास, और साथ साथ प्रीवियस कैरी है ये। ठीक है, प्रीवियस कैरी का मतलब क्या है, जो आपने पहले प्रीवियसली जो आपने दो बिट्स को ऐड किया होगा, उससे जो कैरी आया होगा उसको भी ऐड करने की ताकत फुल एडर के अंदर है। तो फुल एडर क्या करता है भाई, फुल एडर इज यूज टू ऐड टू वन बिट नंबर्स, ये दो वन बिट नंबर्स इनको ऐड कर पा रहा है, टू वन बिट नंबर्स एज वेल एज प्रीवियस कैरी। ठीक है, प्रीवियस कैरी का मतलब क्या हुआ, जो आपने पहले दो वन बिट नंबर्स ऐड किए होंगे उनसे जो कैरी पैदा हुआ होगा उस कैरी को भी ऐड करने की ताकत फुल एडर के पास है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो फुल एडर इज ए कॉम्बिनेटोरियल सर्किट विच इज यूज्ड टू ऐड टू वन बिट नंबर्स एज वेल एज प्रीवियस कैरी। आई थिंक समझ गए होगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। फुल एडर की डेफिनेशन ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, गेट एग्जाम में आ जाएगी। दो वन बिट नंबर्स को ऐड करने के कौन काम आता है, हाफ एडर। दो वन बिट नंबर और प्रीवियस कैरी को ऐड करने के काम कौन आता है, फुल एडर। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। बस अब हम लोग स्टार्ट कर लेंगे डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइन बहुत आसान है भाई, वही चार स्टेप है ना। स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई, रिवाइज करो फटाफट से। स्टेप नंबर 1 होगा इनपुट आउटपुट लाइन डिसाइड करनी है आपको। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट लाइंस बता दो फटाफट से, कितने इनपुट लाइंस और कितनी आउटपुट लाइंस। बहुत आसान है भाई, देखो सीधी सी बात है, दो वन बिट नंबर हो गए ए और बी, और प्रीवियस कैरी भी तो आ रहा था, तो इसका मतलब तीन इनपुट लाइंस होंगे इसमें। इसको हम C-1 रिप्रेजेंट करा रहे हैं। C-1 मतलब प्रीवियस कैरी है ये। ठीक है, ओके, इस रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, आपका जो मन कर रहा है आप उस तरीके से रिप्रेजेंट कराओ। C-1 से जनरली हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ए बी और C-1 प्रीवियस कैरी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, और फिर फाइनली बाहर क्या आउटपुट में क्या आएगा भाई, देखो सीधी सी बात है, तीनों के तीनों वर्स्ट केस में ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, और जो प्रीवियस कैरी आया होगा वो भी 1 होगा। तो वर्स्ट केस में ये तीनों 1 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास सम क्या आएगा, 1, और कैरी भी क्या आएगा, 1। मतलब एक एक बिट ही चाहिए हमारे को, है ना। सम के लिए एक बिट चाहिए और कैरी के लिए भी एक ही बिट चाहिए। तो लो जी, ये सम और ये कैरी। ठीक है, तो जैसे हाफ एडर में सम और कैरी आया था, यहाँ पे भी वही आया सम और कैरी, बट हाफ एडर में दो इनपुट लाइन थी, यहाँ पे तीन इनपुट लाइन है। तीन इनपुट लाइन क्यों है, क्योंकि प्रीवियस कैरी भी बीच में हम लोग ला रहे हैं। नोट डाउन करो इसको, पहला स्टेप हमारा कंप्लीटेड है। स्टेप नंबर 2 क्या होता था भाई, ट्रुथ टेबल बनानी है। ठीक है जी, चलो जी फटाफट से ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और हर एक आउटपुट लाइन को एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन दिखाना है। ठीक है जी, तो ए बी और C-1, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और लास्ट में 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे ये सम और ये कैरी। सम बताओ भाई, ए और बी भी जीरो है और प्रीवियस कैरी भी जीरो है, तो सारा कुछ जीरो आएगा, सम भी जीरो और कैरी भी जीरो। ए और बी दोनों जीरो हैं, लेकिन प्रीवियस कैरी जो आया था वो 1 आया था, मतलब इट्स जस्ट लाइक दिस, ये ए और बी दोनों जीरो हैं, और प्रीवियस बिट्स जो आपने ऐड करी होंगी शायद ये 1 1 रही होगी, तभी प्रीवियस कैरी यहाँ से आ गया होगा। तो आप ये कहानी कर रहे हो। ठीक है, तो ए और बी दोनों जीरो है और प्रीवियस कैरी जो पुराना कैरी आया है वो 1 है। तो ठीक है जी, आप समझ पा रहे हो, सम 1 आएगा और कैरी जीरो आएगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ए और बी दोनों जीरो है और कैरी जीरो है। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप समझ पा रहे होगे। तो ये फाइनल सम 1 आएगा और कैरी जीरो आएगा। यहाँ पे 0 डबल 1 है, बस इतना समझ लो, 1 और 1, सम इज जीरो, सम इज जीरो, कैरी इज 1। ठीक है, चेक करना चाहते तो मैं यहाँ चेक कराता हूँ। ए जीरो है, बी 1 है, और कैरी प्रीवियस कैरी जो आया था वो 1 था। तो ठीक है जी, 1 और 1 0, कैरी इज 1। तो वही हमने लगा लिया। सिमिलरली यहाँ पे बताओ फटाफट से क्या आएगा भाई, ए बी और सी है ना, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, सम इज 1, कैरी 0, है ना। 1 + 0 इज 1, फिर जो रिजल्ट आया 1, 1 + 0 इज 1, ऐसे भी आप देख सकते हो, 1 + 0 इज 1, और जो रिजल्ट आया 1 उसको आपने इस 0 के साथ ऐड किया तो फाइनली 1 नहीं आएगा, तो वही हमने लिखा है। 1 + 0 इज 1, यहाँ पे चेक करो, 1 + 0 इज 1, और फिर 1 + 1 इज सम इज 0, कैरी इज 1। यहाँ पे देखो 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज 1। जो सम 0 आया था उसके साथ मैंने फिर 0 को ऐड कर दिया, तो फाइनली 0 ही आएगा, सम इज 0, कैरी इज 1। अब 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1। जो सम 0 आया था उसके साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया,
तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, सम भी 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। डाउट आ रहा है तो ये चेक करो भाई, ये देखो है ना, ये तीनों के तीनों 1 आएगा, तो 1 + 1 इज 0, 0 और कैरी हमारा 1 चढ़ गया। अब 1 + 0 करना, 1 + 0 क्या होगा जी, 1 + 0 करो, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, है ना। पहले आपने इन दोनों को ऐड करा, 1 + 1, 1 + 1 कर तो 0 आ गया। अब 1 + 0 आप जब करोगे तो क्या आएगा जी, 1 आएगा। 1 + 1 0 किया था, 1 + 1 0 किया था, और सम 0 आया था, कैरी 1 चढ़ा था, और फिर जो कैरी था हमारे पास, प्रीवियस कैरी जो आ रहा था वो 1 था, और साथ में 0 था। 1 + 0 इज 1। आई थिंक बहुत बेसिक सी बातें हैं भाई, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, नहीं तो इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, ठीक है जी। तो फाइनली हमने ये निकाला है। अब बस, अब हमारे पास कुछ खास बचता ही नहीं है, है ना। अब मैं बहुत आराम से क्या, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, तो टेबल बनानी होती थी, और जो हर एक आउटपुट लाइन है उसको एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट लाइन दिखाना होता था। ठीक है जी, बताओ भी फटाफट से, आउटपुट लाइन सम है और कैरी है, तो सम को हम क्या बोलेंगे, सम इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ ए बी और C-1। तो क्या आएगा जी, सिग्मा एम 1 2 4 और 7। आई थिंक देख पा रहे होगे आप लोग, 1 2 4 और 7। उसके बाद कैरी बताओ, कैरी विल बी फंक्शन ऑफ A B C-1 सिग्मा एम, और क्या क्या आएगा जी, 3 आएगा, 5 6 और 7। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है जी, नोट डाउन करो इस चीज को, 1 2 4 7 और 3 5 6 7। चलो बढ़ रहे हैं हम आगे, और अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, के में बना के सॉल्व करना है। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 3 पे अब हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यार अगर ऐसा करते हैं, इनको ना कॉपी करके ले आते हैं, नहीं तो ऐसे टाइम पास होगा, बार बार लिखना पड़ेगा। इसको पकड़ो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इसको उठा करके ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, चलो। तो अब स्टेप नंबर 3 हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो सम के लिए हम क्या लिखेंगे, वही के में बनाएंगे। ठीक है, ए बी और C-1, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 और 1। ठीक है, इसी का ही हम लोग एक कॉपी और बना लेते हैं भाई, है ना, तो उसको रीयूज करने में फायदा रहेगा हमारा। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहला के मैं बना रहा हूँ एस के लिए, सम के लिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक भी सेल नहीं बन रहा। आपको याद आ रहा होगा, जब भी एक भी सेल नहीं बनता तो वो शायद एक्सओर की तरफ इशारा कर रहा था या एक्सनॉर की तरफ इशारा कर रहा था, तो हमारे को देखना पड़ेगा। अब खास बात क्या, अभी 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 3 वेरिएबल में आपको याद है भाई, एक्सओर या एक्सनॉर एक ही बात होती है। तो सम की वैल्यू हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे जी, ए एक्सओर बी एक्सओर C-1। अब अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा तो प्लीज आपको मेरे के मैप्स के पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, वहां पे मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वही बात है भाई, आप चेक कर सकते हो, तो बहुत आसान है। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको चेक करा ही देता हूँ। देखो भाई, ये क्या आएगा जी, ए बार बी बार C-1, पहली वाली ये लिखी है। उसके बाद ये क्या है जी, ए बार बी C-1 बार, इस वाले के लिए ए बी C-1, और इस वाले के लिए ए बी बार C-1 बार। ठीक है, और अब बस, अब हमारे को क्या करना है, मतलब मिनिमाइज तो यहाँ पे होने नहीं वाला कुछ भी, क्योंकि जब के मैप नहीं कर पाया तो यहाँ पे तो लॉस लगा करके मैं मिनिमाइज कर नहीं पाऊंगा। सो द ओनली थिंग इज, आप बस कोशिश करो फटाफट से कॉमन लेने की। ए बार मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ से, बी बार सीधा लिख दूं, टाइम बचाते हैं, बी बार सॉरी, बी बार C-1 और बी C-1, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, बी एक्स और C-1 आ जाएगा, और यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, तो B एक्स और C-1 का होल बार आ जाएगा, है ना। मैंने बहुत जल्दी करा, आप समझ पा रहे होगे, A कॉमन आएगा, BC, और यहाँ पे B बार C बार, BC प्लस में B बार C बार, B एक्स नॉर हो गया। एक्स नॉर का उल्टा एक्स और होता है, तो फिर मैंने एक्स और का बार करके, आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, बेसिक सा स्टेप है,
इसमें मैं टाइम पास नहीं करूंगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। तब आप देख लो भाई, है ना। तो ए और ये बी, ये देखो ए बार, या चलो इसको मैं ए को मैं ले लेता हूँ एक्स, और बी एक्स और सी माइनस वन को मैं ले लेता हूँ वाई, है ना। तो ये क्या हो गया जी, एक्स बार वाई प्लस में एक्स वाई बार, और ये क्या होता है भाई, एक्स और होता है। तो एक्स और होता है तो क्या आएगा जी, ए एक्स और बी एक्स और सी माइनस वन। ठीक है, तो नाना करते करते मैंने आपके सामने प्रूफ भी दे दिया। क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। अच्छा जी, और ये जो है जी 3 5 6 7, इसको देख लेते हैं फटाफट से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, और 5 भी था ना साथ में, हाँ ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई फुल एडर में, तो इसकी वही बात है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने सेल बनाया है, इस वाले वन का क्या ही लाता, सिर्फ इसी के साथ ग्रुप बना सकता था और कोई वे आउट नहीं था। तो ये ईपीआई हो गया, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। आंसर क्या लिखा जाएगा जी इसका, बी सी माइनस वन, ठीक है जी, प्लस बी सी माइनस वन हो गया। अब इसका क्या आंसर लिखा जाएगा जी, ए सी माइनस वन, है ना। आई थिंक आप गैस कर पा रहे होगे, प्लीज, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है के मैप्स की, आपको याद आ रहा होगा। और इसका आंसर क्या लिखोगे जी, ए बी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस में बी सी, माइनस वन 2 मिनट के लिए छोड़ दो, है ना। तो ए बी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। तो ये आता है फाइनली कैरी। तो आपको ना देखो फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, अब गेट एग्जाम में ये सब करना ना पड़े आपको, आप दिमाग में रख सकते हो ऐसे बन के आता है ये, ठीक है। मतलब के मैप के अंदर ऐसे ऐसे बने हुए थे, है ना। समझ पा रहे हो, एक बार और बना लो लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ट्राइंगल टाइप से है, तो बस फिर फटाफट से आपको याद आ जाएगा क्या एक्सप्रेशन होती है। और बार कहीं पे भी नहीं है, ए बी बी सी ए सी, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। इसको वैसे मेजोरिटी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं एंडसन, उसमें हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रख सकते हैं। ये जो फंक्शन ये लिखा है ना हमने, कैरी फंक्शन जो बनाया है फुल एडर का, ए बी बी सी ए सी, इसको हम मेजोरिटी फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। मेजोरिटी फंक्शन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ और कुछ नहीं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, सिर्फ नाम बता दिया मैंने, मेजोरिटी फंक्शन, ठीक है जी। और ये तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, सम और कैरी हम दोनों चीजें निकाल चुके हैं, है ना। सम जो आया था वो आया है जी ए एक्स और बी एक्स और सी माइनस वन, और जो कैरी आया है वो ए सी बी सी और ए बी आया है, ठीक है जी। तो हाँ, ए सी बी सी और ए बी, ठीक है। अच्छा जी, तो बस अब स्टेप नंबर 4 बचेगा हमारे पास, डिजाइनिंग, वो दिखाते हैं। नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। चलो जी, डिजाइन करते हैं अब हम इस सर्किट को। डिजाइन इज वेरी वेरी इजी। तो ए पकड़ो, बी पकड़ो, एक्स और में डाल दो। अगर आप दो इनपुट एक्स और लेके बैठे हो तो फिर तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ए पकड़ा बी पकड़ा, और इधर से हम लोग सी पकड़ के ले आएंगे, एक्स और में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ए बी, ये सी माइनस वन है, ठीक है। ये हो गया जी ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी, ठीक है। तो और फाइनली एक और गेट लगेगा, तो ए सी बी सी, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। और ये हमारे पास यहाँ से क्या आया होगा जी, ए एक्स और बी, और यहाँ से क्या बाहर आया होगा, ए एक्स और बी एक्स और सी माइनस वन, दैट इज नथिंग बट सम। तो अगर आपके पास दो इनपुट वाला एक्स और अवेलेबल है तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। फाइनली हमारे पास क्या 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 लग गया, दो एक्स और गेट लग गए, 3 एंड गेट और 1 और गेट, तो ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है हाफ फुल एडर के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप क्या बोल के आओगे, नीचे यहाँ लिख देते हैं, टू रियलाइज फुल एडर वी नीड 3 and 1 और, ओके, एंड 2 XOR, ठीक है। और ढंग से लिखो, 3 एंड गेट, बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट चलता है, तो दो दो इनपुट वाले हैं, तीन दो दो इनपुट वाले एंड गेट है, 1 3 इनपुट और गेट, 1 3 इनपुट और गेट, और 2 XOR गेट। बाय डिफॉल्ट दो दो इनपुट वाले होते हैं, तो 2 XOR आप बोल रहे हो तो 2 इनपुट वाला ही है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 इनपुट वाला और गेट नहीं है तो फिर वही बात है, अभी 2 और गेट लग जाएंगे यहाँ पे, दो दो इनपुट वाले, है ना। ये देखो भाई, सीधी सी बात है, ये ए बी और सी है, और गेट में आप डाल रहे हो तो क्या बाहर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा,
है ना। और अगर आपने ए पकड़ा, बी पकड़ा और गेट में डाला, और फिर फाइनली यहाँ से सी पकड़ोगे, फिर एक और गेट में डालोगे, तब जा करके ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना। तो 3 इनपुट और गेट को रियलाइज करने के लिए दो दो इनपुट वाले और गेट चाहिए होंगे, ठीक है। तो टू रियलाइज 3 इनपुट और गेट वी नीड टू टू इनपुट और गेट। लिख लेना भाई, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, टाइम पास होगा, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ, टू रियलाइज 3 इनपुट और गेट वी नीड टू इनपुट और गेट्स, ठीक है। दो इनपुट वाले और गेट चाहिए होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। तो ठीक है, फाइनली हमारे पास ये आंसर आया है। और अगर आपके पास 3 इनपुट वाला एक्स और होता तो आप सीधा लगा लेते, उसमें मेरे ख्याल से कुछ था नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो फिर आप क्या कर सकते थे, सीधा ही पकड़ लेते हम लोग, ए पकड़ लेते, ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी, ठीक है। और इसको हम लोग डायरेक्टली 3 इनपुट वाले एक्सओर में डाल देते, ए बी और सी। तो सीधा बाहर आता ए एक्सओर बी एक्सओर सी -1, ठीक है। दैट विल बी योर सम। और फिर कैरी के लिए ए बी, ठीक है जी, बी सी और ए सी। ओके, अब वही बात है भाई, ये थोड़ा सा वायर्स का है लग रहा है, तो इस इनको थोड़ा सा इधर खिसकाएं तो बात बनेगी, है ना। तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी सी हो गया, है ना। नीचे ले आते हैं इसको। एक्चुअली मैं चाह नहीं रहा हूँ कि ये इंटरसेक्ट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं लगता, और कुछ नहीं। ए बी, ए सी और बी सी था ना, चलो ऐसे ले आते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, फाइनली ये और में डालेंगे और काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास कैरी। ओके, तो C-1 इज द प्रीवियस कैरी एंड C इज योर ओरिजिनल कैरी, जो अब नया आएगा, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, 3 इनपुट 3 इनपुट एक्सऑर, ठीक है। लिख देता हूँ नीचे, टू रियलाइज फुल एडर वी नीड 1 3 इनपुट XOR 3 AND gates and 1 3 input OR gate, ठीक है। इसको नोट, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, गेट एग्जाम में आ जाएंगी, फिर आपको कंफ्यूजन ना आए। और अगर आपके पास ये 3 इनपुट वाला XOR नहीं है, तो फिर दो दो इनपुट वाले XOR लग जाएंगे, ठीक है। 2 इनपुट बोलने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली आप बोलो 2 XOR गेट, 2 XOR गेट मतलब 2 इनपुट वाले XOR गेट, ठीक है। 2 XOR 3 एंड और एक और। आई थिंक प्लीज बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। और अगर 3 इनपुट वाला और गेट भी नहीं है आपके पास, तो फिर 2 और गेट लग जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहूँ, तो अगर मैं बिल्कुल दो इनपुट वाले के हिसाब से चलता हूँ, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी विच गेट्स आर नीडेड टू रियलाइज फुल एडर इफ ओनली 2 इनपुट्स गेट्स आर अवेलेबल। तो अगर 2 इनपुट वाले, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, प्लीज पॉज करके लिख लेना, मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो सिर्फ दो इनपुट वाले ही अवेलेबल हैं, तो कैसे काम करेंगे, तो सीधी सी बात है भाई, मैं बोलूंगा 2 XOR लगेंगे, 3 एंड लगेंगे, ठीक है, और 2 और लगेंगे। तो ये कहानी कब है जी, 2 इनपुट की, 2 इनपुट वाले गेट्स की कहानी है, ठीक है। 2 XOR, दो इनपुट वाले लगेंगे, 3 एंड आपको दिख ही रहे हैं, और 2 और लग जाएंगे, बस, ठीक है। डेट्स इट, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, ठीक है, चलो भाई। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाफ एडर आर नीडेड टू रियलाइज फुल एडर, व्हाट एल्स डू वी नीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। कितने हाफ एडर चाहिए भाई फुल एडर को रियलाइज करने के लिए, और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, देखो भाई आराम से समझो। ये देखो भाई, जैसे सपोज करो ये 2 प्रीवियस बिट हैं, आपने इनको ऐड किया, इनको ऐड करके सम इज 0 कैरी इज 1, तो ऐसे समझो, देखो दो 1 1 बिट के नंबर से मेरे को इनको ऐड करना है, तो पहले तो मैं बोलूंगा 1 + 1 = 0 कैरी इज 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फुल एडर लगाऊंगा ना, क्योंकि मैं बोलूंगा 2 1 बिट नंबर हैं, ये देखो भाई, ये 2 1 बिट नंबर हैं और प्रीवियस कैरी है, इनको मेरे को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक फुल एडर लगाता हूँ। तो इसको अगर मेरे को हाफ एडर की हेल्प से करना हो, तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ एडर तो सिर्फ 2 1 बिट नंबर को ऐड कर सकता है, प्रीवियस कैरी तो कर नहीं सकता, है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों को 2 1 बिट नंबर मान लो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ जो याद है, मैं जब आपको ट्रुथ टेबल पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले,
ये देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था ना, इन दोनों को ऐड कर लो और फिर फाइनली इसके साथ ऐड कर लो एंड सॉन, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं इतना टाइम वहां पे क्यों लगा रहा था बोलने में। यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों बिट्स को ऐड कर लो, तो यहाँ पे एक हाफ एडर लगेगा। हाफ एडर से क्या आएगा भाई, दोनों बिट्स को ऐड करके सम आएगा और कैरी आएगा। तो जो भी सम आएगा ना, जो कैरी आएगा उसको अपने पास रखो, और जो सम आएगा, जो भी सम आएगा, कैरी क्या आएगा मैं बता देता हूँ एक बार। कैरी आएगा जी यहाँ पे 1, ठीक है, और सम आएगा जी 0। ठीक है जी, तो जो भी सम आया है आप उस सम को ऐड कर लो इसके साथ जो बचा हुआ था, है ना। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक है जी, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ही हमारे पास फाइनली सम होगा। और इन दोनों बिट को ऐड करने से भी हो सकता है शायद कैरी आए। तो जो भी मतलब देखो, या तो आपने इन दोनों बिट को ऐड करा तो कैरी आया, या फिर जो आपने सम निकाला था उसके साथ आपने जो तीसरी बिट थी उसको ऐड किया तो कैरी आया। दोनों में से कहीं से भी कैरी आए तो आप बोलोगे ना फाइनली कैरी आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा और की सेंस, है ना। और गेट हमारे को लगाना पड़ेगा थोड़ा। और कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे खिचड़ी बन गया ढंग से समझ नहीं आया तो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो भाई, ए ले लो आप 1, बी एक नंबर ले लो 1, और जो प्रीवियस कैरी था वो भी मैंने 1 ले लिया। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ ताकि हम चीजें ढंग से समझ सके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इन ए और बी को ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लूंगा तो मेरे को बताओ जरा, सम क्या आएगा जी 0 और कैरी क्या आएगा जी 1। ये हाफ एडर काम करके दे देगा मेरे को। तो इतना काम मैंने किसके थ्रू किया, लेट मी यूज अनदर कलर, ये मैंने किया है जी हाफ एडर नंबर 1 से। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, यहां से जो हाफ एडर 1 का जो आउटपुट आया, जो सम आया है ना, आप उस सम को पकड़ो और प्रीवियस कैरी को पकड़ो, इन दोनों को अब आप ऐड करो। तो अब मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों को आप ऐड करो। तो दो 1 बिट नंबर से इनको ऐड करने के लिए हाफ एडर लगेगा कि नहीं, सिंपल बात है एकदम। तो बस यहाँ से हमारे पास सम भी आएगा और कैरी भी आएगा। ठीक है जी, तो जो सम आएगा दैट विल बी योर एक्चुअल सम। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास एक्चुअल सम, जो हमारे को चाहिए था, फुल एडर का सम। अच्छा, अब एक बार जरा ये समझाइए, जो कैरी आया इसका क्या करोगे। मैं ऐसे बोलूंगा कि जो हाफ एडर ने कैरी दिया, सिंपल बात है भाई, जो पहले हाफ एडर नंबर 1 ने कैरी दिया था इसको मैं लेबल कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया जी हमारे पास हाफ एडर नंबर 2। हाफ एडर नंबर 2, हाफ एडर नंबर 2, ये हाफ एडर नंबर 1 और ये हाफ एडर नंबर 2। हाफ एडर नंबर 2 ने जो सम दिया आपको फाइनली बाहर, वो हो गया जी एक्चुअल सम। और जो हाफ एडर नंबर 2 ने जो कैरी दिया है ना बाहर, उसको पकड़ो। और जो हाफ एडर नंबर 1 ने कैरी दिया था उसको पकड़ो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कैरी यहाँ पे 0 आ रहा होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, क्योंकि 1 और 0 को आपने ऐड किया। ठीक है, तो मेन बात क्या है, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, या तो कैरी ये वाला दे दे, हाफ एडर 2 दे दे, या फिर हाफ एडर 1 दे दे, हमारे पास फाइनल कैरी तो आना ही आना है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो फाइनली मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों को आपको और करना पड़ेगा, है ना। तो जो दो कैरी आए हैं आप इन पे और गेट लगा देना, इन दोनों के कैरी पे और गेट लगा देना, तो आपके पास फाइनल कैरी आ जाएगा। और गेट लगाने के बाद हमारे पास फाइनल कैरी आ जाएगा फुल एडर का। और क्यों आ जाएगा वो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, और के सेंस क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कैरी आ जाए आप तो फाइनल कैरी बोलते ही हो ना। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई। ठीक है, चाहे यहाँ से कैरी है चाहे यहाँ से कैरी है, हमारे को बोलना पड़ेगा ना फाइनल कैरी आ ही रहा है कि नहीं। ये देखो, अगर यहाँ से कैरी आ गया तो भी आपको पता है, देखो ट्रिपल 1 को ऐड करे तो कैरी आना ही आना है ना। तो सम भी 1 आता है और कैरी भी 1 आता है। फाइनल कैरी फुल एडर से 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों से को ऐड करने से 1 आ रहा था। एंड सॉन, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोल लूँ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो दोनों का हम और करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये दोनों हाफ एडर से अगर दोनों से 1 आ गया तो कैरी, अगर दोनों का 1 आ गया तो फिर तो कैरी 2 बन जाएगा। तो वो मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वो फिर कैसे हैंडल करें एंड ऑन। तो आप कॉमन सेंस से सोचो, ऐसा कभी होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि वर्स्ट केस में आप तीनों को 1 मान लेते हो तो भी सिर्फ यहाँ से कैरी 1 आया, यहाँ से कैरी 0 आया, मतलब दोनों जगह कैरी 1 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाफ एडर 1 से भी कैरी 1 आ जाए और हाफ एडर 2 से भी कैरी 1 आ जाए, दैट इज नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, क्योंकि वर्स्ट केस में तीनों 1 होंगे, तीनों 1 होंगे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। जो हाफ एडर 2 है उसका कैरी 0 है और हाफ एडर 1 का कैरी 1 है। अब अगर आपको ये सब बातें ढंग से समझ में आई है ना, तो अब सर्किट मेरे ख्याल से आप खुद ही बना लोगे। मेरे ख्याल से तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मैं आप ऑब्वियसली आपको बना करके दिखा ही रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, देखो, ए पकड़ो बी पकड़ो, कोशिश करो खुद से बनाने की, बहुत आराम से बनेगा। ए पकड़ा बी पकड़ा, एक्स और लगाया, और ये ए और बी पकड़ा एंड डाला। तो ये हो गया जी हाफ एडर नंबर 1। ये जो हाफ एडर नंबर 1 मैं कह रहा था, इसने अपना सम दे दिया और कैरी दे दिया। ठीक है,
अच्छा जी, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जो सम आया और जो प्रीवियस कैरी है उसके लिए आप एक और हाफ एडर लगाओगे। तो लो जी, ये आया जी C-1, पुराना कैरी, पुराने कैरी को पकड़ा और सम को पकड़ा। तो अब इन दोनों को बस, अब ये समझ लो ये दो दो बिट नंबर है जिनको आपको ऐड करना है, तो बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अपना इन दोनों का एक्सओर करोगे और इन दोनों का आप एंड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये आ गया जी हमारे पास फाइनल सम। तो मैं इसको बोल देता हूँ S1 और ये हो गया जी फाइनल सम। ये सम आई थिंक आप समझ पा रहे होगे क्या हो रहा होगा जी, ए एक्स और बी एक्स और C-1। बहुत कॉमन सेंस की बात है। देखो भाई, ये जो सम वन आया था ये ए एक्स और बी था कि नहीं था, ए एक्स और बी था। और साथ से प्रीवियस कैरी आया था और आपने एक्स और कर दिया, तो क्या आ गया भाई, ए एक्स और बी एक्स और C-1। और यही तो होता है फुल एडर का सम, तो ये हमने निकाल दिया फुल एडर का सम। ठीक है जी, अच्छा जी। और उसके बाद फिर ये जो ए एक्स और बी था उसको पकड़ लिया, और जो प्रीवियस कैरी था मैंने उसको पकड़ लिया। उन दोनों को पकड़ने के बाद ये हमारे पास कैरी आया कि नहीं आया, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो भाई, ये जो सम आया था और ये जो वन था, मतलब ये जो सम आया था 0 था और जो प्रीवियस कैरी था वो 1 था, उन दोनों को मैंने ऐड किया था तो सम और कैरी मैंने बोला था। तो वही तो कहानी है भाई। ठीक है, तो ये एक और कैरी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कैरी आया जी हाफ एडर नंबर 1 का, ये कैरी 2 आया जी हाफ एडर नंबर 2 का। और मैंने अभी आपको बताया था हम दोनों को और कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल आएगा। तो आप क्या करोगे भाई, इन दोनों का और कर दोगे, तो इसको पकड़ो और गेट लगाओ, और फाइनली मैं क्या बोलूंगा, ये कैरी है हमारे पास। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक भी कराता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकली हम लोग समझ चुके हैं, मैथमेटिकली अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कैरी 1 है उसकी एक्सप्रेशन क्या है जी, ए डॉट बी, ए बी है ये, क्योंकि सिंपल एंड था। कैरी 2 की एक्सप्रेशन बताओगे, बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर है। कैरी 2 की है जी ए एक्स और बी और साथ से C-1 है ना, तो ए एक्स और बी डॉट C-1। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। तो कैरी 2 की एक्सप्रेशन मैं कहाँ लिख के दिखाऊं, चलो यहाँ लिखता हूँ। कैरी 2 की एक्सप्रेशन क्या है जी, ए एक्स और बी डॉट C-1। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। और इधर से हमारे पास ए बी ही आ रहा था और आपने और किया हुआ है, तो ठीक है ना। फाइनली अब हमारे पास बाहर क्या आ रहा है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। फाइनली बाहर आ रहा है ए एक्स और बी डॉट C-1 प्लस में ए बी, है ना, और था ना इसलिए। अब इसको जरा खोल के देखो, आपके पास वही एक्सप्रेशन बन के आएगी। मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ इसको। ए बी बार C-1 प्लस में ए बार बी C-1 प्लस में ए बी। आया समझ में कि नहीं। ए एक्स और बी को मैंने खोल दिया, ए बी बार प्लस में ए बी, तो ए बी बार डॉट C-1 आएगा और ए बार बी डॉट C-1 आएगा। प्लीज खोल के देखो इसको, आपको अपने आप से समझ में आएगा। मैंने एक्स और बी को खोल दिया, तो ए बी बार C-1, ए बार बी C-1 प्लस में ए बी। इतना सबको समझ में आ गया ना। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ए बी है और यहाँ से ए बी बार C-1 है, तो इन दोनों से आप समझ पा रहे होगे भाई, ए C-1 प्लस में ए बी आएगा। ठीक है, और फिर ये और साथ में क्या है बैठा है जी, ए बार बी C-1। बुलियन लॉज लगा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो भाई, याद है ना मैंने आपको एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस में ए बार बी की वैल्यू क्या बता रखी है मैंने आपको, ए प्लस बी, है ना, तो वही चीज है भाई। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भाई, ए बी है और ए बार बी C-1 है, तो बी कॉमन ले लोगे, ए प्लस में ए बार C-1 हो गया, तो ए प्लस C-1 बन जाएगा, एंड सॉ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई वही बात है, थोड़ा सा आपको क्या करूं, चलो कर देता हूँ भाई एक बार, है ना। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बी ले लेता हूँ कॉमन, AC-1। रिकॉर्डेड सेशन है ना, थोड़ा थोड़ा मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है किसी स्टूडेंट को। मैं नहीं चाहता किसी को प्रॉब्लम महसूस हो। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, ए प्लस में ए बार C-1, तो ए प्लस C-1 बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब नहीं याद आ रहा आपको तो मैं, अब वही बात है, एक सेकंड लगेगा। चलो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ यहाँ पे, ए प्लस में ए बार बी था ना, ए प्लस में ए बार डॉट बी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए प्लस में ए बार डॉट ए प्लस में बी। ए प्लस ए बार सीधा 1 हो जाएगा और ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। प्रूफ भी मैंने दे दिया, ना ना करते करते प्रूफ भी दे दिया आपको। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भाई मेरे हाथ खड़े हैं, आपको पुराने लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे, बुलियन जबरा के, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास यहाँ से क्या बन के आएगा जी, AC-1। एक्चुअली ना देखो, रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आप मेरे सामने होते आप मेरे को टोक देते कि सर हमारे को समझ में आ गया, तो मेरे को फिर ज्यादा टेंशन ना आती। बट अब करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, AC-1 प्लस में ए बी प्लस में BC-1, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे यहाँ से, है ना। तो AC-1 प्लस में ए बी प्लस में BC-1, यही तो हमने आपको निकाल करके दिखाया था कैरी। याद है कि नहीं, नहीं याद आ रहा तो देखो भाई, प्रीवियस स्लाइड देखो, ए बी AC-1 BC-1, तो यही तो है। ठीक है,
आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा, और अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया मेरा, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे को मजा नहीं आया एंड सॉन, तो लो भाई आप सिंपल के मैप बनाओ। और क्या, इससे मैंने आपको बहुत बार समझाया, के मैप से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। राम बाण है हमारे पास के मैप, ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया आंसर देता है। 0 0 0 1 1 1 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब देख लो भाई, ए बी बार सी माइनस वन, चेक करना फटाफट से। ए बी बार सी माइनस वन, ये वाला 1। फिर ए बार बी सी माइनस वन, ए बार बी सी माइनस वन, और साथ में क्या बैठा है, ए बी। अब चेक करो ना भाई, देखो मैंने आपको अभी एक सिखाया था ट्राइंगल पहाड़ वाला, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, तो ये वही बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो घुमा फिरा करके ये एक्सप्रेशन बन के आनी है वही, और रादर यही यही से ही आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया था, इसको अपने दिमाग में घुसा लो, फोटोग्राफिक मेमोरी के हिसाब से एक फोटो दिमाग में खींच के रख लो कि ऐसे बनता है, बस। सो सिंपल टास्क। ठीक है, तो के मैप से बहुत जल्दी हो गया, ये सब लॉस वगैरह आपको याद करने का झंझट ही नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको दिमाग में है लॉस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, के मैप मैंने बना करके दिखाई दिया। तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव कर दी ये बात, लॉजिकली तो प्रूव हो ही रहा था, चाहे दोनों में से एक भी जगह से कैरी आएगा तो कैरी आना ही आना है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। और लॉजिकली प्रूव हो चुका था, मैथमेटिकली मैंने आपको ढंग से सिखा दिया। ठीक है जी, तो दो हाफ एडर लगे हैं हमारे पास, हाफ एडर 1 हाफ एडर 2, और एक और गेट मेरे को मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि कैरी चाहे पहले हाफ एडर से आए चाहे दूसरे हाफ एडर से आए, हमारे को फाइनल कैरी बोलना पड़ेगा, तो और गेट को हमारे को एक बीच में लगाना पड़ गया। तो जो व्हाट एल्स डू वी नीड था उसका आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। ठीक है, तो हमारे को हाउ मेनी हाफ एडर आर नीडेड टू रियलाइज फुल एडर, तो फाइनल आंसर क्या होएगा, फाइनल आंसर होएगा जी इस क्वेश्चन का, वी नीड 2 हाफ एडर्स एंड 1 और गेट। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई, करो इसको नोट डाउन आराम से फटाफट से। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस सब में, बहुत आराम से और बहुत इजीली आप सबको समझ में आ चुका होगा ये, है ना। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट रह गया है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शायद ये चीज नहीं बताई कि इन दोनों से मैं फटाफट से ये ए सी माइनस वन प्लस में ए बी कैसे ले आया, ये बिल्कुल वैसे ही लाया हूँ जैसे मैं इन दोनों से ये लेके आया हूँ, है ना। या चलो ठीक है यार, एक सेकंड लगेगा, देखो ए बी बार सी माइनस वन प्लस में ए बी था, तो ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लोगे तो बी प्लस में बी बार सी माइनस वन बनेगा, तो बी प्लस में बी बार सी माइनस वन क्या बन जाएगा, बी प्लस में सी माइनस वन। जो बोल रहा हूँ प्लीज उस बात पे ध्यान लगाओ, डाउट लग रहा है तो देखो भाई, ये जो है हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है, मेरे को बोलना पड़ता है, मजबूरी है भाई, बी प्लस में बी बार सी माइनस वन करना पड़ेगा। और आपको पता है अभी लॉ बताया था मैंने आपको, है ना, ये ए प्लस में ए बार बी क्या होता है, ए प्लस में बी होता है ना, तो बस उसी लॉ के हिसाब से आप समझ पा रहे हो, बी प्लस में सी माइनस वन बन जाएगा, ये बी बार उड़ जाएगा, तो ए बी प्लस में ए सी माइनस वन आ जाएगा। ठीक है भाई, ए बी प्लस में ए सी माइनस वन ही हमने लिखा हुआ है, और साथ में और वही बात है, प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे मैंने एकदम फटाफट से कर दिया था, आप भी एकदम फटाफट से कर जाओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी बस देखो करो, ए बी और यहाँ से ए बी बार सी माइनस वन है, ए और ए आ रहा है, मतलब ए कॉमन आ रहा है ना, तो बस फटाफट से बी बार बीच में से उड़ा दो, मैंने वैसे ही करके कर लिया था। और ये समझ में आते हैं लॉस, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आते तो के मैप तुम्हारे पास है ही ना, उससे कर लो, क्या टेंशन है। बट फिर भी किसी किसी स्टूडेंट को रहता है कि सर जो आप बोलते हो हमारे को एक एक बात समझ नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करके बताते हैं कि सर एक एक अक्षर हम आपका समझते हैं, तो अगर आप एक एक अक्षर समझना चाहते हो, एक एक बात मेरी क्लियर कट अपने माइंड में फिट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने ये सब आपको रिपीट करके समझा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप डायग्रामेटिकली समझ पा रहे हो, हाफ एडर 1 और हाफ एडर 2 कौन सा है, हाफ एडर 1 ये है भाई। ठीक है, दिस इज योर हाफ एडर नंबर 1, या चलो मैं पेन चला देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पेन चल रहा है वहाँ ध्यान लगा लो, ये हाफ एडर नंबर 1 है और ये हाफ एडर नंबर 2 है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। और हाफ एडर नंबर 2 के लिए मैंने बस सिंपली क्या पकड़ा है, जो जो हाफ एडर 1 का सम था और जो हमारे पास प्रीवियस कैरी था, उन दोनों को पकड़ लिया। बस आप ऐसे समझ लो, ये दो बिट है, इन दोनों बिट्स को आपको ऐड करना है, तो हाफ एडर लगेगा ना, तो बस वही कहानी करी है मैंने, है ना। तो इन दोनों बिट्स के आगे एंड गेट लगा दिया और फिर इनको एक्सओर में घुसा दिया, तो वही बात है, नॉर्मल अपना हाफ एडर वाला काम करके दिखा दिया। आई थिंक इससे ऊपर मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ समझ चुके होगे, अब ए टू जेड किसी को 1% का भी कोई डाउट नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे को अब जंप नहीं करना चाहिए, और क्वेश्चन है मेरे पास तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं फुल लेटर्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई,
ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 ओ क्लॉक के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।